हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि सारे के सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो ग्रामर पोर्शन है ना, उसके साथ साथ में वोकैबुलरी भी कराता रहूँ, और वोकैबुलरी भी वो कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा इडियम्स जो है मैं लेके आया हूँ। इडियम्स क्या होता है? मुहावरे, आपने हिंदी में सुने होंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स लेके आया हूं मैं, ठीक है ना। तो पहला है बर्न अ होल इन द पॉकेट। नाम से पता चल रहा है होल एंड इन द पॉकेट, मतलब पॉकेट में होल हो गया। इसका मतलब क्या है? मनी जो है निकल रही है, मनी जो है जा रही है। मनी कहाँ जा रही है? मतलब खर्च हो रही है, ठीक है ना। तो मनी स्पेंड क्विकली, इसका मीनिंग क्या आ गया? मनी स्पेंड क्विकली। अगला पढ़िए। हाँ, एक बात तो बता दो, इडियम्स में क्या है, आप जो है इडियम्स को पढ़कर ना इसका सेंस निकाल सकते हो, और इसी से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आप जो है सही, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है ना वही टिक करोगे। नेक्स्ट, टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल को रोल करना, कंटिन्यू रखना, मतलब बॉल को रोलिंग कंटिन्यू रखना, मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना। टू कंटिन्यू द वर्क, कंटिन्यू द वर्क। नेक्स्ट है पुट हॉर्स बिफोर कार्ट। पुट हॉर्स बिफोर कार्ट, ये मान लो हॉर्स है और इसको मैंने इसको कार्ट के सामने रख दिया, ठीक है। तो क्या है, कोई मतलब सही क्या है मैंने, मतलब ये हॉर्स ले पाएगा, कार्ट को लेके जा पाएगा? नहीं। अगर मैं इसे ऐसे रखता तो ये हॉर्स जो है इस कार्ट को लेके जा सकता था, बट मैंने हॉर्स को ऐसे रखा तो ये कार्ट को लेके नहीं जा पाएगा। इसका मतलब मैंने गलत लगाया है, मतलब टू डू वर्क रॉन्गली, टू वर्क रॉन्गली। ठीक है, अगला है टू कट वन स्लो, सॉरी ये क्लोथ नहीं कोट है। टू कट वन कोट अकॉर्डिंग टू वन क्लोथ, मतलब कोट के लिए उतना, मतलब कोट उतना ही बड़ा काटना है जितना अपना क्लॉथ है, ठीक है ना, जितना हमारे पास कपड़ा है। मतलब इसका एक मीनिंग समझ में आ रहा है, जो हिंदी में मुहावरा है, उतने पैर पसार है जितनी लंबी खाट, ठीक है ना। टू कट वंस क्लोथ, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब पैर उतने पसारिए जितने आपकी लंबी खाट है, ठीक है ना, कोट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू लिव विद इन वंस मीन। अगला है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए हिल, मोल हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मोल हिल नहीं आ जाता तो उसका ये कर देना, माउंटेन बना देना, मतलब कोई छोटी बात को बड़ी बात बना देना, राई का पहाड़ बना देना, ठीक है ना। तो वही है इसमें। तो क्या हो गया? टू एक्सेगरेट, एक्सेगरेट अ माइनर डिफिकल्टी। ठीक है ना, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद भी रखना, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने नाउन के नंबर, जेंडर, टाइप्स एंड कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ रूल्स और पढ़ेंगे और एक एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम नाउन को फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगली क्लास पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो उन रूल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला रूल है, कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं। कुछ नाउन्स
नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी उनके साथ में? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। कौन कौन से नाउन है? पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, civics, economics, genetics, athletics, news, etc. ठीक है, फिर से समझिए। कुछ नाउन्स जो है दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, जैसे कि इनके साथ में एस, ये एस लगा हुआ है तो इससे लगता है जैसे ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है। ठीक है ना, ये सिंगुलर है। और इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, न्यूज इज फॉल्स। ठीक है ना, जो खबर है वो गलत है, ठीक है ना, सही नहीं है। तो मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब करी? यूज। द पॉलिटिक्स इज डर्टी। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कैसी है? गंदी है। बट अगर मैं इनको स्पेसिफाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, इनके साथ में, तो मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स, तो मुझे यहाँ आर लगाना पड़ेगा, या यूपी पॉलिटिक्स, और डर्टी। ठीक है, माई मैथमेटिक्स आर वीक। ठीक है ना, माई मैथमेटिक्स आर वीक, अगला जैसे होगा। देखिए, अगला रूल क्या है? कुछ नाउन्स क्या है? प्लूरल होते हैं। सॉरी, मैं दूसरा रूल बता रहा हूँ, वो रूल बाद में बताऊंगा। कुछ नाउन्स क्या होता है, उनका प्लूरल कुछ वर्ब ऐड करके बनाते हैं, कुछ वर्ड ऐड करके बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे पहले वो नाउन कौन से हैं वो देख लो, जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ब्रेड, बटर, ज्वेलरी, सीनरी, ठीक है ना। इनको अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे, जैसे he gave me advice, he gave me advice। ठीक है ना, अगर मुझे मैं अगर यहाँ लिखूँ ना एडवाइसेस, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड्स के लास्ट में अगर हम, कुछ नाउन्स में अगर हम वर्ड में कुछ ऐड करते हैं ना तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं गुड लिखता हूँ, अगर मैं गुड के बाद में एस लगा देता हूँ, गुड्स मतलब वस्तु हो जाता है। ऐसे करके अगर कुछ नाउन्स का हम प्लूरल बनाते हैं ना तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए इनको ऐसे ना करके इनको वर्ड ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे he gave me pieces of advice। ठीक है, अगला रूल क्या है? अगला रूल है, अगर किसी सेंटेंस में नाउन फिर प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो तो उसके साथ में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? ठीक है ना, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके साथ में। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल देखो,
विलेज आफ्टर विलेज। अगर मैं लिखता हूँ आर इन्फेक्टेड, ये गलत है, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इज इन्फेक्टेड। नेक्स्ट एड्रेस देखिए, रो ऑन रो, ऑन रो इज ड्रॉ, रो के ऊपर रो खींचिए। देखिए अगला रूल है, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं, सिंगुलर सिंगुलर नहीं होता। जैसे कैटल, सी, डियर, जेंट्री, ठीक है ना। इनके साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कौन सा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कैटल्स तो भी गलत है, अगर मैं लिखता हूँ आर तो भी गलत है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी अगर मैं लिखता हूँ एस तो गलत होगा, आर सही है। ये क्या होता है, प्लूरल होता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एज गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए सूट, कुछ नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं और वो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं। जैसे कुछ औजारों के नाम होते हैं जिनके दो पार्ट हों, जिनके दो पार्ट हों, जैसे सीजर्स, प्लायर्स, कॉम्स, स्पेक्टेकल्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना, एक्सप्रेसर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ में प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, और स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, ठीक है ना। मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी, प्लूरल आर, ठीक है। अगला क्या है, इसमें कुछ बीमारियों के नाम, कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे होता है मीजल्स, मम्स, ठीक है। कुछ खेलों के नाम होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, रूल्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी मैं एक्सरसाइज लिखूंगा, बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड आई लेफ्ट, ओके, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये एक्सरसाइज उन्हीं रूल्स पे बेस्ड है जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैंने लिखा है, शीला एंड रोहित फादर्स आर मीटिंग टुडे, शीला के और रोहित के पापा जो है आज मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक रूल बताया था, नाउन
प्लस नाउन टू। अगर एपोस्ट्रोफी एस है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर नाउन वन एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन टू एपोस्ट्रोफी एस तो कौन सी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, ये वाला रूल है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए, तो ये, लेकिन यहाँ क्या है, फादर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। शीलाज एंड रोहित फादर्स आर मीटिंग टुडे। इसका मतलब क्या हो गया, शीला के पापा अलग हैं एंड रोहित के पापा अलग हैं, दे आर बोथ नॉट सिबलिंग्स। अगर दे आर सिबलिंग्स देन वी डोंट नीड टू पुट एपोस्ट्रोफी एस हियर एंड डोंट नीड टू पुट एस हियर एंड विल पुट इज हियर। ओके, ठीक है। To correct this sentence, we'll put apostrophe s here and it will remain r. Okay. Next, there are 2 scores of books lying unused in library. मैंने एक रूल पढ़ाया था, न्यूमेरिकल वर्ड प्लस यूनिट ऑफ काउंटिंग। अगर न्यूमेरिकल वर्ड दिया है यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले, स्कोर्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो पढ़ाया था मैंने रूल्स, तो उसके बाद हम ये जो यूनिट ऑफ काउंटिंग है उसे प्लूरल नहीं रखते। अगर केवल और केवल यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज होता तो हम क्या करते, उसे प्लूरल करते। तो यह क्या होगा, यहाँ एस नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें ये एरर है। अगला देखो, द एंटायर स्टाफ आर यूनाइटेड इन देयर डिमांड। मैंने एक रूल बताया था, कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और जो जेंडर है वो न्यूट्रल जेंडर होगा। अगर they are dividing on their opinion then will use plural helping verb and their own gender, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है, सेंटेंस को पढ़िए क्या कह रहा है, the entire staff are united, ना कि डिवाइड होगा। इसमें क्या है, एक ही मत है, सहमत है वो, एक ही, अगर एक ही ओपिनियन आता है तो उसमें क्या यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या होगा, the entire staff is united in their क्या है, न्यूट्रल जेंडर नहीं है, तो यहाँ कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर यूज करेंगे। So it's, ठीक है। The sceneries of Kashmir is very charming. The sceneries of Kashmir is very charming. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सीनरीज की जगह ज्वेलरी दे देगा, ज्वेलरीज। अभी जस्ट पढ़ाया मैंने रूल जस्ट बिफोर, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम कुछ वर्ड ऐड करके बनाते हैं, ठीक है ना, और इनका ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो द सीनरीज की जगह पर क्या होगा, द सीनरी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ये इसमें एरर है। अगला है, विल यू प्लीज हैंड मी द सीजर्स, सॉरी हैंड मी द सीजर, विल यू प्लीज हैंड मी द सीजर्स, मुंह से ही सही निकल गया, ठीक है ना। तो अभी एक रूल बताया था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं केवल, तो ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा, सीजर्स हो जाएगा। 1000 ऑफ वल्चर पाउंस्ड अपॉन द कॉप्स लाइंग इन द बैटलफील्ड। ये क्या बोल रहा है, कुछ भेड़ियों ने, वल्चर्स हो गए भेड़िए, अटैक करा, पाउंस मीन अटैक ऑन द कॉप्सेस, डेड बॉडी, ठीक है ना, बैटलफील्ड में जो डेड बॉडी पड़ी थी उन पर कुछ भेड़ियों ने अटैक करा, ठीक है। तो लेकिन इसमें एरर कहाँ है, एरर है यहाँ, थाउजेंड्स होगा। मैंने एक अभी जस्ट आपको रूल बताया, ये रहा। अगर न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर रहे हैं और उसके बाद में यूनिट ऑफ काउंटिंग है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले अगर न्यूमेरिकल वर्ड है तो हम कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर। अगर यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले न्यूमेरिकल वर्ड नहीं है तो कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल। तो देखिए 1000 का अगर ये होता 2000 3000 तो हम यहाँ यूज करते 1000, लेकिन यहाँ केवल 1000 है, ठीक है। तो 1000 नहीं होगा, थाउजेंड्स होगा, ठीक है। क्लियर है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे की क्लासेस जो है आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक माई वीडियो and press the bell icon so that you will have the notification of my further videos. Thank you.